नमस्कार, माय नेम इज़ अमरजीत कुमार मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ई अमर इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो लेवल। आज मैं आपको सिखाऊंगा हैव, हैज़ और हैड का यूज करना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं, देखते हैं यूज ऑफ हैव, हैज़ और हैड को कैसे यूज करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हैव, हैज़ और हैड के बारे में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड प्लस नाउन और प्लस एडजेक्टिव वर्ड। कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हैव और हैज़ जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है ही, सी, ठीक है, इट, आई भी होता है, लेकिन आई के साथ हैव का यूज करेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या होगा? हैज़ का यूज होगा। और एक नाम जैसे राम, राम हैज़, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, ठीक है। ही का मतलब होता है वह या उसे या उसके या उसके। सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए, स्त्री, ठीक है, फीमेल। ही मिस होता है पुल्लिंग के लिए, यानी लड़का, मेल के लिए, ठीक है। तो ये देख लिए। अब क्या है? हमारा सब्जेक्ट आई है। आई जो है, आई शब्द जो है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ जो कि सिंगुलर रहते हुए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग किए। अब ये भी क्या है? आई हमारा क्या है? सिंगुलर है, लेकिन आई क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस, सॉरी वर्ड है, यानी सब्जेक्ट है। वर्ड भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हैव का यूज होता है, ठीक है। अब चलिए प्लूरल में हम लोग का वी, यू, दे, ठीक है, और दो नाम राम एंड श्याम, ठीक है। अब देखिए इस सब के साथ हमारा जो यूज होगा हैव का। अब देखिए हैव और हैज का दोनों का सेम मतलब होता है, पास है, पास है, ठीक है। इस सब के साथ क्या होगा? हैव का यूज होगा, ठीक है। वी मिस होता है हम या हम लोग, यू मिस होता है तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, वे मिस दे मिस होता है वे या वे लोग, राम एंड श्याम नाम है, ठीक है। अब जैसे सिंगुलर भी आ सकता है द बॉय, द बॉयज, ये प्लूरल, इसमें क्या आ सकता है? द बॉय, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पहले से लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। अब सवाल उठता है हैड का कहाँ प्रयोग करेंगे? हैड का तो बताया नहीं। देखिए हैड जो है जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट आप लोग देख चुके हैं, तो उसमें हैड का, सभी के साथ हैड का यूज करेंगे, और उसके साथ नाउन का और एडजेक्टिव वर्ड आएगा। एडजेक्टिव वर्ड के अलावा वर्ड आता है तो वो अदर वर्ड में चला जाएगा, ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो चलिए अब हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव, सकारात्मक सेंटेंस, जो कि अक्सर हम लोग यूज करते रहते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे मैं जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पर जाता हूँ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे मेरे पास, क्या? मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल है, ठीक है। या इस सेंटेंस को दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, मेरे पास एक साइकिल है, मुझे एक साइकिल है, मुझे एक साइकिल है, साइकिल
या मेरे पास नहीं, या मैं साइकिल रखता हूँ, या मैं साइकिल रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए तीनों का एक ही सेंटेंस, मतलब एक ही क्या था इंग्लिश सेंटेंस होगा, आई हैव अ बाइसिकल, ठीक है। तो इस तीनों का, जैसे मेरे पास, यहाँ पर क्या पास का सेंस दिखा रहा है, मेरे पास एक साइकिल है, मुझे एक साइकिल है, कहने का मतलब पास में ही का सेंस दे रहा है। या मैं साइकिल रखता हूँ, तो पास में है तभी तो हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हमको निगेटिव बनाना होगा तो हैड नॉट का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास साइकिल नहीं है, तो आई हैव नॉट अ बाइसिकल, ओके, ये निगेटिव हो गया। अब इसमें था का रहेगा, मेरे पास एक साइकिल था, मुझे एक साइकिल था, मैं एक साइकिल रखता था। तो इसके साथ हम बोले थे हैड का, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज होगा। सब्जेक्ट, आई हैड अ बाइसिकल, ये था वाला निकल गया, समझ गए। ये अफर्मेटिव हमारा क्या है, प्रेजेंट का भी निकल गया और पास्ट का भी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव भी देख लिए, अब इसका निगेटिव देखेंगे, हैड नोट। यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड नोट का निगेटिव बनाने के लिए हैड नोट का नोट आप बाइसिकल कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक साइकिल नहीं थी का सेंस आ जाएगा, ठीक है। या मैं एक साइकिल नहीं रखता था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है वो आपको प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे क्या उसे साहस है। अब देखिएगा एक चीज गौर करिएगा, बाइसिकल क्या है, नाम है ना, तो ये नाउन है ना। क्या बोले थे, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नाउन, नाउन आ गया। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैड, नाउन, नाउन वर्ड है। बाइसिकल नाम है, जैसे बोलते हैं ना घोड़ा नाम है, जैसे बोलते हैं ना ये आपको कार नाम है, बाइसिकल जो हम लोग चलाते हैं वो भी नाउन है, मोटरसाइकिल नाउन है, ठीक है। क्या उसे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने का काम करता है, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। अब देखिए क्या हमारा क्या है, उसे हम बोले थे ना, ही मीन्स क्या होता है, वह भी होता है, उसे भी होता है, या उसको भी होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है, क्या है, ही है। और ही के साथ क्या यूज होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज, क्या, हैज, ठीक है, हैज का यूज करिए। अब ये हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शुरुआत में आएगा, क्या आ जाएगा, शुरुआत में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा, उसके बाद हम लोग करेज, हिम्मत का करेज, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे, ये क्या है हमारा वर्ड करेज। करेज कौन सा वर्ड है पता है, करेज को हम लोग गिनते हैं करेज, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। देखिए जो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, काउंटेबल नाउन, नाउन उसके साथ साथ नोट लगेगा, क्या लगेगा, नोट का यूज करेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन उसके साथ नो का यूज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, बाइसिकल, साइकिल को तो हम लोग गिन सकते हैं, और यहाँ पर एक साइकिल का हम लोग बात किए थे, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब साहस को हम लोग गिनते हैं नहीं, साहस को हम लोग
गिन नहीं सकते। ये आपको क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, भाववाचक। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है इसका निगेटिव बनाएंगे। तो देखिए इसका निगेटिव बनाए तो हैज़ ही नो करेज, क्या लिखेंगे, नो करेज। आप क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग करेज को यानी साहस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, महसूस कर सकते हैं। महसूस जिसको करते हैं जिसमें, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसमें नो का यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ बाइसिकल को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे संख्या सूचक दिया रहेगा, मेरे पास 5 साइकिल नहीं है तो आई हैव नॉट 5 बाइसिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी साहस को हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ नॉट का प्रयोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, जैसे मटेरियल नाउन भी आता है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, कुछ यानी ऐसे भी प्रोडक्ट है जिनको हम लोग नापते और तोलते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग नो का यूज करेंगे, और काउंटेबल नाउन में हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, ए, एन और द, ये आर्टिकल के बारे में हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे, पार्ट 5 में। ठीक है, आर्टिकल पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन के साइड। अब देखिए इसमें भी पहले क्या है, इसमें था थे थी का सेंस, क्योंकि हैड के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हैड का भी देख लेते हैं। क्या उसे साहस था, तो क्या लिखेंगे, हैड ही करेज, करेज। ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, क्या उसे साहस नहीं था, तो हैड ही नो करेज। आप देखिए साहस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते उसमें नो का यूज करेंगे, जिसको गिन सकते हैं उसमें नोट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग WH क्वेश्चन पर चलते हैं। WH क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है हमारा WH क्वेश्चन है या HW क्वेश्चन है ना, H और W है ना, या WH, ये WH से शुरू होता है। अब WH क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है देख लीजिए। आप बोलेंगे उसके पास कैसे साहस है, पहले है का देख लेते हैं। WH अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक, जैसे यहाँ देखे थे ना सकारात्मक, नहीं वाला बाद में देखे थे नोट वाला है ना, उसी प्रकार से नहीं वाला भी देखेंगे बाद में। पहले WH अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे। ये क्या है, WH क्वेश्चन है, शुरुआत कहाँ से होगा, WH से। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ हैज, क्योंकि ही का मतलब होता है उसके, हाउ हैज ही करेज, हाउ हैज ही करेज। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन साइन लगाएंगे। अब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तो देखिए हम लोग करेज को गिन सकते हैं, हाउ हैज ही नो करेज, क्या, नो करेज। ठीक है, अब इसका हम लोग पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्या उसके पास कैसे साहस था, तो हाउ हैड ही करेज, यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन। अगर निगेटिव बनाएंगे तो हाउ हैड ही नो करेज, क्योंकि हम लोग करेज को गिन नहीं सकते, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग नोट का यूज करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा, कुछ बनाने के लिए दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो में रेगुलर, मतलब कि अगर हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो 100% आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इससे पहले का 2 पार्ट जो हम बनाए हुए हैं, 3 पार्ट, उस पार्ट को देखिएगा तो बखूबी आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।